हाय गाइस, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि द हाइप सराउंडिंग लीवाई कॉलवेल एंड व्हाई ही हैज बीन ह्यूजली रेटेड बाय द फुटबॉल कम्युनिटी एंड व्हाई ही हैज बीन टाउटेड एज द नेक्स्ट बेस्ट यंग इंग्लैंड सेंटर बैक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीवाई कॉलवेल का करियर स्टार्ट हुआ था एट द एज ऑफ 11 व्हेन ही रजिस्टर्ड फॉर द चेल्सी यूथ एकेडमी। तो ever since his beginning of his career he has been playing at the left center back position। वो सेंटर बैक के पोजीशन में वो लेफ्ट साइड खेलते हैं। वो प्रेडोमिनेटली लेफ्ट फुटेड है और उनकी जो स्टेचर है वो अभी 6 फुट 2 इंचेस की है। वो इनका लिवाई कॉलवेल का जन्म हुआ था 26 फेब 2003 इन साउथहैम्पटन। तो ये पहले से ही एक चेल्सी यूथ प्रोडक्ट है। ये चेल्सी एकेडमी से ही आए हैं। इनकी एकेडमी में इतनी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी कि जब वो अंडर 16 खेल रहे थे चेल्सी के साथ तो उनको अंडर 18 में प्रमोट कर दिया गया था। उतनी अच्छी थी इनकी परफॉर्मेंसेस। तभी से चेल्सी की जो फैंस फॉलोइंग है और तो चेल्सी की जो एकेडमी थी और जो मैनेजमेंट है वो इन पे आग बनाए रखी थी, क्योंकि ही वॉज सच अ गुड प्लेयर। ही वॉज वेल अबव हिज एज वी कैन से। और जो चेल्सी की जो तभी की सेंटर बैकिंग ऑप्शंस या तो डिफेंसिव ऑप्शंस थी जो चेल्सी एकेडमी से मेन चेल्सी टीम में ग्रेजुएट हो चुकी थी, जैसे कि फिकायो टोमोरी हो गए, मार्क वेई हो गई या तो ट्रेवो चालोबा हो गई। वैसे ही उनके पास में ही ये फॉलो करने लगे थे और ये उतने ही अच्छे डिफेंडर बनने लगे थे। तो इन्हें सबको देखकर चेल्सी ने इनको अंडर 16 से अंडर 18 प्रमोट कर दिया था और अंडर 18 में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और अगले साल ही इन्होंने हडर्सफील्ड टाउन ज्वाइन कर लिया जो कि चैंपियनशिप में खेलते थे। तभी चैंपियनशिप में हडर्सफील्ड थोड़े अच्छा नहीं कर रहे थे उस सीजन। वो लगभग 18 प्लेस को फिनिश किया था उन्होंने। तो उनको थोड़ा एडिशन चाहिए था। वो सेंटर बैक वो डिफेंसिव ऑप्शंस देख रहे थे, तो उन्होंने लिवाई कॉलवेल को एज अ लोन फॉर 1 ईयर ऑप्शन पे साइन किया था। चेल्सी के अंडर 18 में ही खेल रहे थे, तो क्लब फुटबॉल का टेस्ट उनको हडर्सफील्ड टाउन में मिला। तो वो अच्छे से स्लॉट इन हो गए हडर्सफील्ड टाउन में। वहाँ वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी और वो एक फैन फेवरेट बन गए थे। तो वहां से जब वो उनका लोन एंड हुआ हडर्सफील्ड टाउन उस सीजन यानी 21-22 की जो सीजन थी उस सीजन उन्होंने थर्ड प्लेस का फिनिश किया। पर प्लेऑफ में वो थोड़ी अनलकी थी, तो इसलिए वो प्रीमियर लीग क्वालिफाई नहीं हो पाए। पर फिर भी इन सब में लिवाई कॉलवेल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इस परफॉर्मेंस के बाद चेल्सी जो है वो लिवाई कॉलवेल को एक प्रीमियर लीग के टीम में देना चाहते थे। तो तभी ब्राइटन जो है वो भी एक अपने सेंटर बैकिंग ऑप्शंस में थोड़ा सा बैकअप चाहती थी। तो वो लिवाई कॉलवेल को उन्होंने ले लिया और उन लिवाई कॉलवेल वहाँ पे 22-23 सीजन जो कि अभी खत्म हुआ है उस सीजन उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। वहाँ पे उन्होंने ब्राइटन में उन्होंने टोटल 17 मैचेस खेले हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी। उन्होंने बहुत एक बड़े बड़े मैचेस खेले हैं, तो उनको उतना एक्सपीरियंस भी है और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ब्राइटन उनको जाने नहीं दे रही थी। एक्चुअली जब उनका लोन एंड हुआ और वो चेल्सी लौट आए तो ब्राइटन और चेल्सी की जो है वो कैसेडो के डील में इंटरेस्टेड थे। जैसे आप तो जानते ही हैं कि चेल्सी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन कैसेडो, बट स्टिल ब्राइटन वेर एडमेंट दैट दे वांटेड लिवाई कॉलवेल टू बी इंक्लूडेड इन दैट डील। उतने अच्छे हैं लिवाई कॉलवेल। आखिर ऐसी बात क्या है उनमें कि ब्राइटन जो है वो उनको रखना चाहते हैं। वो उनको अब 50 मिलियन तक वैल्यू करते हैं और दूसरे क्लब्स जो कि लिवरपूल, स्पर्स एंड इवन मैनचेस्टर सिटी वेर इंटरेस्टेड इन लिवाई कॉलवेल, बट लिवाई कॉलवेल हैज सेटल्ड हिज फ्यूचर विद चेल्सी एंड ही हैज साइंड अ न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 6 इयर्स। तो ये दिखाता है कि चेल्सी की अभी जो बैकलाइन है वो सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि लिवाई कॉलवेल जो है वो अभी despite being at a relatively young age of 21 he has quickly established himself as one of the best young central defenders. The main reason why Levi Colville has been highly rated by all this club is because of his style of play. मेनली सेंटर बैक्स में लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स ढूंढना थोड़ा सा रेयर रहता है, क्योंकि ज्यादातर सेंटर बैक्स राइट ही रहते हैं। तो और लेफ्ट सेंटर बैक्स जो है वो कल्चर्ड सेंटर बैक्स करके उनको माना जाता है। यानी हर कोई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक अच्छा नहीं रहता, क्योंकि
वो मेनली डिपेंड करता है उस प्लेयर पे, उस प्लेयर की जो प्लेइंग एबिलिटी है और वो कैसे उनकी एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम, वो भी मायने रखता है। पर यहाँ पे लीवाई कॉलिन जो है वो एक बहुत ही अ, एक स्पोर्टिंग एटीट्यूड और एक अच्छे प्लेयर हैं। उनकी जो बॉल पासिंग की रेंज है वो बहुत ही अच्छी है। वो एरियली भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो ही इज क्विक ऑन द बॉल एंड हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट्स आर आल्सो वेरी गुड। वो और उनकी जो स्पीड है, वो जो स्प्रिंट है, वो भी काफी अच्छी है। अगर मान लीजिए कि अगर हम हाई हाई डिफेंसिव लाइन रख के खेल रहे हैं, तो हाई डिफेंसिव लाइन में क्या हो जाता है कि डिफेंडर्स थोड़ा अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा आगे खेलते हैं। और अगर एक काउंटर अटैकिंग टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं और थोड़ा हमारा डिफेंसिव लाइन हाई है और एक स्प्लिट पास हो जाता है या तो लॉन्ग बॉल हो जाता है, तो रिकवरी पेस रहना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उस टाइम पे लीवाई कॉलविल की जो पेस है वो काम में आएगी। और लीवाई कॉलविल जो टैकलिंग है, टैकलिंग भी उनका अच्छा है, पर थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट रहना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। एक और बात लीवाई कॉलविल की ये अच्छी है कि उनकी जो पासिंग रेंज है, उनकी जो विजन या तो क्रिएटिविटी जो हम बोल सकते हैं, वो बहुत ही काफी अच्छी है। जैसे कि हमने पिछले साल जो वो अंडर 21 में खेल रहे थे, तब उनको देखा था कि वो कैसे अपने प्रिडोमिनेटली ये लेफ्ट साइड सेंटर बैक, लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस से खेलते हैं। लेफ्ट ही इज लेफ्ट सेंटर बैक, सो ही प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस। और जो उनका लिंकअप था इनके लेफ्ट विंगर और इनके लेफ्ट बैक से, वो बहुत ही अच्छा था कि ये कैसे लॉन्ग बॉल्स दे रहे थे अपने विंगर्स को, और ये कैसे थ्रू द चैनल्स, यानी लेफ्ट सेंटर बैक यानी लेफ्ट साइड ऑफ द पिच से राइट साइड ऑफ द पिच ये कैसे लॉन्ग बॉल्स दे रहे थे, कि ये कैसे डायगोनल बॉल्स मार रहे थे, कि और ये कैसे एक गोल स्कोरिंग चांस क्रिएट करके दे रहे थे। डिस्पाइट प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, ही वाज क्रिएटिंग दोज गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीम। ये बहुत ही एक अच्छी बात है और एक अच्छी रेयर बात है यूजुअली डिफेंडर्स में। इस तरह का विजन, इस तरह की पासिंग रेंज और पासिंग एबिलिटी सिर्फ टॉप लेवल के डिफेंडर्स में देखने को मिलता है। और लीवाई कॉल की एक और अच्छी बात यह है कि ये नो डाई एटीट्यूड करके बोलते हैं ना, ये रखने वो रखने वाले हैं। इनकी जो, अगर आप करियर ट्रेजेक्टरी को देखते हैं, तो ये अबव हिज एज, ही हैज बीन पंचिंग वेल अबव हिज एज थ्रू आउट हिज करियर। हालांकि इनका करियर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर फिर भी ये 11 साल से खेल रहे हैं। और अभी इनका एज है अभी लगभग 22, ही इज 21-22 ईयर्स। तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इनकी कोई मेजर इंजुरी इश्यूज नहीं है। तो ये सभी बात बहुत मायने रखती है टीम्स के लिए, जो अभी एक अच्छा डिफेंडर ढूंढ रहे हैं, जो उनको लॉन्ग टर्म अश्योरेंस देगा। जो अगर वो एक हाई बिड मार के या हाई हाई प्राइस पे भी आते हैं, तो उनकी डिफेंस सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसके लिए लीवाई कॉलविल जो है, उनकी हाइप बहुत बन रही है अभी मार्केट में। हालांकि वो हाइप अभी खत्म हो चुकी है, क्योंकि चेल्सी ने जो है उनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके उनको साइन कर लिया है। ये चेल्सी के लिए बहुत ही एक अच्छा डील है। उन्होंने लगभग, मेरे हिसाब से तो, अगर वो लीवाई कॉलविल को, पोचेटिनो लीवाई कॉलविल को टाइम देगा, जैसे कि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है, और उनको नर्चर करके उनको और एक मोर कल्चर्ड डिफेंडर बना देगा, तो लीवाई कॉलविल की जो अभी यस्को ग्वार्डियोल जो है, उनके लेवल से भी वो हाई हाई हो जाएंगे। तो लीवाई कॉलविल की फ्यूचर तो अभी बहुत सिक्योर्ड है, पर उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने इस करियर को आगे लेके जाएंगे। इन सब बातों के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि लीवाई कॉलविल ने बहुत अच्छाइयां बहुत है, पर लाख अच्छाइयां है तो एक दो तो बुराई होगी ही। लीवाई कॉलविल में मेन जो कॉन्स कह सकते हैं, वो है उनकी टैकलिंग। वो थोड़ी सी क्लमजी है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि ही हैज अ क्विक रिकवरी पेस। अगर वो पीछे यानी रिकवरी करते टाइम उनकी जो टैकलिंग है वो थोड़ी सी क्लमजी है। हम इस प्री सीजन में भी देख सकते थे कैसे वो ब्राइटन के साथ खेलते हुए उन्होंने एक चीप पेनल्टी कंसीडर कर दिया था। हालांकि वो पेनल्टी नेसेसरी था उस टाइम पे, क्योंकि वो थ्रू गोल थे और वो कुछ लीवाई कॉलविल कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसे था वो सिचुएशन, पर फिर भी वो थोड़ा एक क्लमजी सिचुएशन में पड़ जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा अपना
जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव कर दें तो वो एक बहुत अच्छी डिफेंडर बन सकते हैं। और ये चेल्सी में अभी लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर बैक के लिए बेनवा बेडियाशीले हैं। वो एक बहुत ही एक अच्छे डिफेंडर हैं। जैसे कि हमने उनको पिछले सीजन देखा था कि वो कैसे वो आते ही इजीली लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस में स्लॉट इन हो गए थे, कि मानो वो वहां से पहले से ही खेल रहे हो। और उनकी फिजिक भी बहुत अच्छा है, वो भी 6 फुट प्लस 6 फुट 2 6 फुट 3 स्ट्रेचर रखते हैं, पर फिर भी उनकी जो फिजिकलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। वो इजीली मनूवर कर सकते हैं डिफेंडर्स को, रफ टैकलिंग हो गया या तो कहाँ पे भी अगर सेट पीस सिचुएशंस हो गए या तो वो कॉर्नर लेने के टाइम वो इजीली एक टारगेट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि लीवाई कॉलविल इन दोनों एरियाज में बहुत ही लैगिंग है, पर थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट कर जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा लीवाई कॉलविल के लिए। ये दो एरियाज के अलावा मुझे और नहीं लगता है कि वो फ्लॉज रखते हैं। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दो मेजर एरियाज हैं, 2 या 3 मेजर एरियाज हैं, टैकलिंग, पोजीशन अवेयरनेस और जो फिजिक है, उनकी फिजिक तो अच्छी बनी जाएगी। कि जैसे हम देख रहे हैं कि मुड्रिक अभी अपनी समर के प्री सीजन ट्रेनिंग के बाद वो बहुत ही एक बल्कि फिजिक रखते हैं, और उनकी जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है और उनकी जो स्प्रिंट स्पीड है, वो जो पेस वो रखते हैं, वो और भी इम्प्रूव हो गई है। लीवाई कॉलविल भी उस तरह कर सकते हैं। वो फिजिक तो हर कोई इम्प्रूव कर सकता है, पर ये जो पोजिशनिंग अवेयरनेस और टैकलिंग है वो थोड़ा प्लेयर के ऊपर रहता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा अपने ट्रेनिंग स्टाइल्स पे। वो ट्रेनिंग में कैसे एक नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके वो कैसे एक अच्छा प्लेयर वो और इम्प्रूव करेगा उन टेक्निक्स, उन एट्रीब्यूट्स पे। और मुझे ये लगता है कि लीवाई कॉलविल को ये सभी एक मेजर हर्डल नहीं बनेगी, क्योंकि वो उनकी जो प्रोफेशनलिज्म वो अभी दिख रही है, उनकी जो डिजायर है, वो जो हंगर है प्रूव करने का कि वो एक अच्छे सेंटर बैक बन सकते हैं, अगर वो इसी को कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली ही विल बी अ टॉप सेंटर बैक फॉर चेल्सी। और जैसे कि हम जानते हैं कि वो उन्होंने 26 नंबर का शर्ट लिया था हडर्सफील्ड टाउन में, तो विच इज आल्सो द शर्ट नंबर ऑफ जॉन टेरी इन चेल्सी फुटबॉल क्लब। जॉन टेरी जो एक टॉप सेंटर बैक रहे थे अपने जनरेशन के फॉर चेल्सी एंड आल्सो इन द इंग्लैंड इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो उनके फुटस्टेप्स में ये फॉलो कर सकते हैं। और अगर लीवाई कॉलविल ऐसे ही अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखते हैं तो ही विल बी द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड। तो ये था मेरा एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो अबाउट लीवाई कॉलविल। मैं इस वीडियो के द्वारा ये दर्शाना चाहता था कि क्या लीवाई कॉलविल की हाइप है वो असल में हाइप है, या वो उतना हाइप वो डिजर्व करते हैं, या वो उनको उनके लेवल से ज्यादा हाइप उनको मिल रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको तो पता चली गया होगा कि वो किस तरह के प्लेयर हैं, क्या और क्या वो हाइप डिजर्व करते हैं या नहीं। मैंने अगर कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर दिए हैं, क्या अगर आपको ये लगता है कि मैंने कुछ मेरे रिसर्च में कुछ कमी खामियां थी, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई देम। हम इस चैनल पे और ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहेगा। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।